मदद की गुहार लगाने लगे हैं। स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई आप लोग हमारी मदद कीजिए, आप लोग अपनी सेनाएं भेजिए, अपनी सैन्य ताकत को भेजिए ताकि हमारा साथ दें लड़ाई में। तो इन देशों ने डोनाल्ड ट्रंप को साफ साफ इनकार कर दिया है कि भैया ये जो वॉर स्टार्ट तुमने किया है ये तुम ही समझो, हम इसमें कुछ पढ़ने वाले नहीं हैं, ये तुम्हारा अपना आपस का मसला है, तो इसको तुम ही समझो। सारे देशों ने इनको मना कर दिया, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप तो वैसे ही करीब डेढ़ साल से पूरे वर्ल्ड को परेशान किए हुए था टैरिफ के मामले में। इसमें भारत को भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था कि भारत कहीं रसिया से तेल ना ले, रसिया से दूसरे देशों से व्यापार मत करे। वो 50% ठोक रहा था, टैरिफ ठोक दिया था, और फिर कह रहा था अगर भारत नहीं माना तो इस टैरिफ को 100% कर देंगे, 200% कर देंगे। तो भारत को तो वो डेढ़ साल से वैसे ही टैरिफ के मामले में परेशान कर रहा था। टैरिफ अलग अलग प्रकार से लगा रहा था, देश की किसी भी देश की इकोनॉमी नहीं चलने दे रहा था। डेढ़ साल से सारे देश इस ट्रंप के पीछे परेशान थे व्यापार करने को लेकर, और इन सब के बाद उसने ये वॉर स्टार्ट कर दिया। वॉर से खैर सभी वर्ल्ड को परेशानी तो हो ही रही है, कुछ माल बाहर से नहीं आ पा रहा है और धीरे धीरे निकल भी रहा है। तो इसके कारण अगर वॉर लड़ाई इसी तरीके से अगर चलती रही तो आने वाले समय में देशवासियों को, नागरिकों को कुछ चीज़ों को का हो सकता परेशानी भी उठानी पड़े। तो अब देखते हैं ये वॉर लड़ाई कब तक चलती है, कहाँ कितना कैसा होता है, कब तक कौन कौन देश इसमें क्या दूरी बना के रखते हैं या इस वॉर में कूदते हैं, तो वो तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। तो इसमें लड़ाई में सिर्फ आम आदमी का ही नुकसान होता है, बड़े बड़े जो लीडर होते हैं, बड़े बड़े जो देश चलाने वाले होते हैं उनका तो कुछ नहीं होता, सिर्फ पब्लिक ही मारी जाती है, कुचली जाती है, उसका ही नुकसान होता है। महंगाई की मार उसी पर पड़ती है, जो भी नुकसान होता है सब पब्लिक का होता है। तो आने वाले समय में अब देखते हैं क्या होता है, ये युद्ध किस मोड़ पर जाता है, कहाँ तक जाता है।